नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश एक मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में लक्ष्मीपति राजू, जी हाँ, वार्ड 66 सेक्टर 7 के वो पार्षद हैं। साथ ही ये MIC में स्वास्थ्य प्रभारी के पद पर हैं और लगातार ये दूसरी बार स्वास्थ्य विभाग की ओर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने वार्ड के अलावा इन्होंने 70 सभी वार्डों में बखूबी स्वास्थ्य को लेकर न सिर्फ वहां के इंतजामात किए हैं बल्कि वहां की होने वाली समस्याओं को भी काफी हद तक दूर किया है। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार। आप भिलाई नगर निगम के चुनाव में आप लगातार चौथी बार निर्वाचित हुए हैं। वार्ड की जनता ने आपको चुना है और इसका श्रेय आप किसको देते हैं? इसका श्रेय पूरी मैं अपनी जनता को देता हूँ, जिनका मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, क्योंकि इनका ऋण, इनका कर्ज मैं चुका नहीं सकता। इन्होंने लगातार मेरे को मौका दिया, साथ ही साथ जो भी मेरे सहयोगी मेरे बगल वार्ड से लड़ते हैं उनको भी लगातार जिताते आ रहे हैं। मैं हमेशा बताया जिंदगी भर इनका ऋणी हूँ और रहूंगा। नगर निगम भिलाई को जो स्वच्छता सर्वेक्षण दौड़ में अव्वल लाने के लिए और सफाई व्यवस्था पर किस प्रकार से आप फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको दूसरी बार ये प्रभार मिला? बिल्कुल, हमने पिछले 1 साल तो चूंकि चुनाव नहीं होने के कारण हम 1 साल कार्यकाल को नगर निगम प्रशासन ने चलाया। उसके पहले आप देख रहे होंगे लगातार विगत 3 वर्षों से हम लोगों ने, मैं तब हमारे महापौर देवेंद्र यादव जी थे जो वर्तमान में विधायक हैं, इनके साथ मिलकर निगम की पूरी टीम के साथ मिलकर सफाई विभाग की हम लोगों ने लगातार 3 साल अवार्ड लाया है। और आगे में हमारा प्लानिंग है कि भिलाई एकदम स्वच्छ भिलाई, सुंदर भिलाई रहे और भिलाई को फिर से अवार्ड मिले। इसी को लेकर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। मैं भी रोज बैठ के कर रहा हूँ, हमारे महापौर जी भी इस विषय में पूरी जानकारी लेते रहते लगातार। नीरज पाल जी इस विषय में मेरे से लगातार हर 2 दिन 3 दिन में मैं उनको स्वयं जानकारी देता हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं हर चीज को उनकी जानकारी देने के बाद आगे बढ़ते हुए काम करता हूँ। तो मैं स्वयं उनको जानकारी देता हूँ और मेरी कोशिश इस बार भी है कि भिलाई को दोबारा फिर मतलब चौथी बार 5वीं बार भी लगातार अवार्ड मिले और भिलाई स्वच्छ और सुंदर बने रहे। पूर्व में आपने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर कोरोना काल में हुए व्यय का लेखा जोखा मांगा था, फिर बाद में इस पर थोड़ी चुप्पी साधी हुई नजर आई। नहीं, मैं कोई चीज चुप्पी साधने की बात ही नहीं है। उसकी जानकारी धीरे धीरे जिसकी जानकारी मिलती है करके मिलना शुरू हुई है। तो जानकारी पूरी मिलने के बाद बिल्कुल उसमें मैं, अगर कुछ गलत पाया जाएगा तो बिल्कुल उसमें हम सोचेंगे क्या कार्रवाई करना। अगर सही है तो एक जानकारी रूटीन में लेना, इसका चाहते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं। जानकारी लेने का मकसद कोई गलत नहीं है, जानकारी नहीं ले रहा हूं मैं सिर्फ एक जानकारी चाहिए कि हमने ये कार्यकाल बीच में क्या क्या कार्य हुए हैं, किस टाइप के हमने कार्य किए हैं, क्या क्या चीज लिए, ताकि मैं भी आगे उसी लाइन पे मतलब चल सकूं और उस कार्य को आगे बढ़ा सकूं। क्या क्या सुविधाएं दी है, क्या क्या व्यवस्थाएं की है। तो मैं भी चाहता हूँ कि व्यवस्थाओं में कोई बाधा ना है, कोई परिवर्तन ना हो, व्यवस्था है चल। इसी कारण मैंने पत्र दिया क्या व्यवस्था से अपन चला है तो व्यवस्था से आगे मैं भी चला सकूं। तो व्यय का जो लेखा जोखा था आपको पता चला या फिर आपने? अभी एक जोन से आया, आते रहेगा। मैंने बताया ना, जोका मेरा उसमें महत्वपूर्ण नहीं था। व्यवस्थाएं क्या थी वो मेरे को मेरी जिम्मेदारी पूर्ण में मांगना चाह कि व्यवस्थाएं कैसे थी, कैसे करना है, ताकि आगे उन व्यवस्थाओं में कोई तकलीफ ना हो, कोई बाधा ना है, फिर मैं उसमें आगे और चलते रहूं। इसी कारण तो ये जो आरोप है कि बाद में आपने चुप्पी साधी, सही है गलत? कोई चुप्पी साधने की बात ही नहीं है। कोई गलत नियत से मांगता हो चुप्पी साधता, मैं फिर वही जानकारी लेने के लिए मांगा। कोई मेरी उसमें किसी गलत चुप्पी की बात ही नहीं है। अब हम बात करेंगे बजट की। तो हाल ही में कुछ दिन पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री ने सालाना बजट पेश किया है। बजट को लेकर आपकी क्या राय है? किस वर्ग को? सभी वर्गों को इसमें लाभ हुआ। चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, किसानों के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी सभी को लाभ पहुंचाने और बजट दिया। इस बजट को कितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम है, बहुत सराहनीय है और बहुत ही अच्छा बजट है। 70 वार्डों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ बनाने, उसको और मजबूत बनाने आपका कैसा प्रयास है? बिल्कुल, मैं बताया ना अभी आपको, लगातार मैं बैठ के ले रहा हूँ, रोज बैठ के लेकर महापौर जी माननीय नीरज पाल जी जानकारियां मैं
रूटीन प्रतिदिन देते रहता हूँ उनको। मतलब जब भी मैं बैठ के करूँ, जब भी दौरा करूँ, उनको जानकारी देता हूँ महापौर जी इस क्षेत्र में ये है, इस क्षेत्र में यह समस्या है, इस क्षेत्र में अच्छा चल रहा है। बिल्कुल हम पार्षदों से भी कांटेक्ट कर मैंने भी देखा होगा 3-4 वार्डों में दौरा भी किया हूँ। चाहे अभी आपने नेहरू नगर जोन 1 में, आगे भी दौरा जारी रखूंगा और जहाँ जो समस्याएं हैं उसको तुरंत समाधान कर रहे हैं और हमारी टीम को लगा रहे हैं और जितनी अधिक सुविधा हो सके सफाई के मामले में, क्योंकि हमको इससे एक निवेदन जनता से भी है, आम लोगों से भी है, जब तक वो हमको पूरी तरह सहयोग नहीं करेंगे हम इसे पूरी सफलता नहीं पा पाएंगे। उनकी जनता से भी निवेदन है कि वो भी हम लोग को पूरी तरह सहयोग करें। उनका सहयोग रहेगा, बिल्कुल सफाई व्यवस्था बहुत सुंदर और अच्छी हो जाएगी। और लगातार मेरी और मेरी टीम, नगर निगम की टीम, हम लोग लगातार दौरा कर रहे हैं और हम चाहते हैं बहुत ही और अच्छा व्यवस्था बन सके। पूरे निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, क्योंकि स्वास्थ्य प्रभारी आप हैं जिम्मेदार पद पे और उसके अंतर्गत आती है, और ठेका एजेंसियां जो है शुरू से विवादित रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सफाई व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते हैं। एजेंसियां आप देख रहे हैं, पहले निगम की, उसके बाद बाहर की कंपनी की, फिर अभी मतलब लगातार कोई एक व्यक्ति विशेष तो ठेका ले नहीं रहा है। लगातार हर और बगल जो एजेंसियां हमको दर सही पाया जा रहा है उस एजेंसी को दे रहे हैं। शिकायतें मैडम सफाई का है, अब जो शिकायतें रहते हैं उसको पूरी दूर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और आप किस टाइप की शिकायतें सुन रहे हैं ये आप बताएंगे तो मैं उसको आपको और बता दूं। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे पास तो इस तरह की शिकायतें कोई नहीं है, क्योंकि काम के प्रति कोई लापरवाही नहीं हो रहा है। जो बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे अधिकारी भी जो लगे हुए हैं, हमारी टीम भी लगी हुई है, स्वयं मैं भी इसके पीछे लगातार लगा हूँ। मेरे ख्याल से शिकायतों को हम जितना हो सके दूर कर रहे हैं, क्योंकि एजेंसी को हम ऐसा कोई गलत काम करने का मौका ही नहीं देते हैं। उसके पहले ही हम उस काम को उसको करके हम लोग उसको टाइट मतलब कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी देकर उस कार्रवाई को हम करना शुरू कर देते हैं। तो हम सोचते हैं कि इस गलती को जिस दिन पकड़ा जाए उसको कार्रवाई करने के लिए भी तैयार रहते हैं हम लोग। अगर गलत रहा तो कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हम पहले से ही उसमें ये रहते हैं कि आगाह करके रखे रहते हैं, गलती करोगे तुमको छोड़ेंगे नहीं। आप वार्ड 66 के पार्षद हैं, हालांकि आप MIC में स्वास्थ्य प्रभारी हैं, लेकिन वार्ड 66 के पार्षद होने के नाते अक्सर ये बातों और विवादों में रहता भी है, चर्चाओं में भी रहता है कि आपका पूरा फोकस आपके अपने वार्ड पर ही रहता है। मैडम, चूंकि देखिए मैं जनप्रतिनिधि हूँ, वहाँ की जनता, चूंकि मैं स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी हूँ, मेरे विभाग को मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाता हूँ। चाहे जो भी हमारे पार्षद साथी हो या क्षेत्र के लोग मुझे सवेरे सुबह फोन करते हैं, दोपहर को फोन करते हैं, रात को फोन करते हैं, बिल्कुल वो जो मेरे विभाग की समस्या है मैं पूरी उसको करता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ, जहां से हो सके समाधान करने की कोशिश करता हूँ। दूसरे विभागों की बात रही, हमारे अन्य साथी हैं, हमारे महापौर जी जैसे जब देवेंद्र यादव जी रहे या अभी वर्तमान नीरज पाल जी हैं, मैं दूसरी समस्या उनको बताने के लिए, क्योंकि वो महापौर है, विधायक है देवेंद्र यादव जी और नीरज पाल जी महापौर है, तो मैं चाहता हूं कि शहर की समस्या उनकी जानकारी देता हूं और जो मेरे क्षेत्र की समस्या है मैं कोशिश करता हूं कि मैं स्वयं उनको निपटाऊं और स्वयं उनके कामों को करके दूं, क्योंकि उस क्षेत्र की जिम्मेदारी, उस आसपास क्षेत्र की जिम्मेदारी मेरी होती है। लेकिन भिलाई के लोग भी आते हैं, आप सवेरे आइए मेरे घर, भिलाई के लोग भी आते हैं, हम कहीं ना कहीं मेरे से काम जितना होता मैं कर देता हूँ, नहीं तो मैं महापौर जी की मदद लेता हूँ, नीरज पाल जी की, उसके बाद भी नहीं होता विधायक देवेंद्र यादव जी के पास भेजता हूँ, वहां से भी कहीं ना कहीं दूरभाष के मोबाइल के माध्यम से संपर्क करके मैं कोशिश करता हूँ कि वहां सभी लोगों का काम हो। ऐसा नहीं कि कोई एक क्षेत्र है, चूंकि वहां का मैं जनप्रतिनिधि हूँ उस क्षेत्र का, तो वहां तो करता ही हूँ, लेकिन पूरी भिलाई का भी जहाँ जरूरत पड़े मदद करते हैं हम लोग, पूरी टीम के लोग। आपकी टीम के साथ जिले का स्वास्थ्य विभाग का कैसा तालमेल होता है? बिल्कुल, जब भी जरूरत पड़ती है जिले का स्वास्थ्य विभाग मदद करता है। जब ऐसा जरूरत पड़ता है, कोई आकस्मिक कार्य है, जो भी ऐसी कोई समस्या है, हम बिल्कुल उनसे संपर्क करके उनको जानकारी देते हैं, उनसे बिल्कुल काम करते हैं, काम करवाते भी हैं और चाहते हैं कि अच्छा काम हो सके, तालमेल बने रहे, तालमेल बना के ही हम लोग चलते हैं। अभी वर्तमान के जो महापौर है नीरज पाल, उनसे आपकी घनिष्ठता उजागर भी है और ऐसे ही आप टाउनशिप क्षेत्र में 66 वार्ड में हैं और वो आपके करीबी सेक्टर 5 में हैं। उन्होंने अपने वार्ड का एक अलग स्वरूप दिया है। राज्य की मुखिया ने उन पर बड़ा विश्वास करके कि ऐसा ही 70 वार्डों में वो विकास करेंगे, नया स्वरूप देंगे, ऐसा विश्वास जताते हुए उनको महापौर की जिम्मेदारी दी है। तो क्या कोसा नगर जो है
एक पिछड़ा कहलाता है और भी बैकुंठ धाम तरफ का एरिया है, क्या ये सेक्टर 5 का स्वरूप दे सकेंगे? बिल्कुल दे सकेंगे। महापौर नीरज पाल जी को, जब मैं देवेंद्र यादव जी महापौर थे, नीरज पाल जी पीडब्ल्यूडी के प्रभारी थे और मैं स्वास्थ्य का था, हम लोग नो डाउट बिल्कुल मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि नीरज पाल जी बहुत जानकारी रखते हैं और बहुत पुराने हैं, पुराने समय से है। उनको फाइलें पढ़ना, फाइलें देखना, मतलब एक चीज की टेक्निकली नॉलेज उनको बहुत ज्यादा है और प्लानिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं। वो बिल्कुल उनकी सोच है। देखिए एक चीज है, देवेंद्र यादव जी महापौर थे, उसके बाद सरकार आई। मैंने एक चीज आप देखेंगे, मेरे ख्याल से भिलाई में जितनी राशि भिलाई क्षेत्र विकास के लिए, भिलाई नगर निगम में हो, भिलाई विधानसभा में हो, मेरे ख्याल जितनी अधिक राशि देवेंद्र यादव जी लाए, आज तक उतनी राशि किसी ने लेके नहीं आई। भिलाई विधानसभा में बहुत अधिक मात्रा में राशि लाई और सभी क्षेत्रों में जो अपना प्लानिंग करके जैसे जैसे लोगों ने मांगा और जो हमारी देवेंद्र यादव जी की प्लानिंग थी उस हिसाब से सभी को राशि मिली है। कुछ प्लान अच्छे होते हैं, जो नाम होता है वैसा प्लान सब क्षेत्र में ही बने हैं। आप सेक्टर 5 का शहीद उद्यान देख लीजिए, आप सेक्टर 7 का तालाब देख लीजिए, आप सेक्टर 9 का देवेंद्र यादव जी ने बनाया अभी अपना फुटबॉल का ग्राउंड देख लीजिए। आप इस टाइप के और भी बहुत से विकास कार्य हुए हैं, जो बैडमिंटन कोर्ट बने हैं और इसके अलावा और अभी सेक्टर 2 का तालाब का देखिए, बहुत सुंदर स्वरूप दे रहे हैं देवेंद्र यादव जी ने। जब महापौर थे उस समय से शुरू हुआ, विधायक बने, कंप्यूटर, मतलब इस टाइप के प्लान हर सेक्टरों में है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल प्लान बना काम चल रहा, आगे भी चलते रहेगा। और आपने एक सवाल पूछा कि कोसा नाला और बैकुंठ धाम, बिल्कुल महापौर जी उस पर पूरा फोकस करके रखे हुए हैं। आप बहुत जल्दी देखेंगे संजय नगर तालाब का भी उन्होंने पूरा प्लान करके रखा है, बहुत सुंदर। हर दिन उन्होंने एक ही, अभी जब से नीरज पाल जी महापौर बने हैं तब से प्रतिदिन बैठ के लेते हैं कितनी फाइलें पेंडिंग है, कितने काम में फाइलों में काम पेंडिंग है, कितने काम रुके हुए हैं, जो अधूरे काम है उनको किस प्लान से करना है, बची हुई राशि से पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसको वाकई में बहुत सुंदर करेंगे। उनका मकसद ही है कि भिलाई शहर, पूरा क्षेत्र सुंदर और बहुत सुंदर स्वच्छ रहे। अब बात करते हैं पार्टीवाद की। जैसे कि दीगर राज्यों में भाजपा ने अपना परचम लहराया है और अपनी पैठ जमाते हुए वहां कब्जा किया है, इससे क्या प्रदेश सरकार सकते में है? क्या आने वाले चुनाव में इसका असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। भूपेश बघेल जी बहुत जिम्मेदार, सुलझे हुए और बहुत बुद्धिमान मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के, वो सभी को साथ लेके चलते। मैं भी आपको बताया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे और भी उद्योगों के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, सभी के लिए वो सबको समानता से देखते हुए, सभी के लिए कार्यों को देखते हुए वो बिल्कुल बजट बनाते हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं। और आप छत्तीसगढ़ सरकार पर देखिए, इतने कार्य कर रहे हैं, कितने तरक्की हो रहा छत्तीसगढ़, तो बिल्कुल आगे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ही रहेंगे और बहुत अच्छा काम होगा और छत्तीसगढ़ में दोबारा फिर से कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। एमआईसी में स्वास्थ्य प्रभारी आप हैं, 70 वार्डों की सफाई व्यवस्था देखना, निर्देशित करना आप करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से शहर की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे स्वच्छता? जी बिल्कुल, मेरा आप सभी माताओं बहनों एवं भिलाई के सभी नागरिक बंधुओं से अनुरोध है, सफाई व्यवस्था को और भिलाई को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आप जो घर में रिक्शे आते हैं उन्हीं पर गीले कचरे, सूखे कचरे अलग अलग दे, क्योंकि एक साथ जो कचरे होने के कारण, एक होने के कारण, एक जगह एकत्रित होने के कारण उसको छांट के अलग निकालने में बहुत तकलीफ होती है हमारे जो सफाई साथियों को। इसी कारण सबसे निवेदन है, जो भी घर से कचरे निकलते हैं, जो आपके डोर टू डोर रिक्शा वाला आते हैं उनको दे और कहीं एक जगह एकत्रित होकर चौक चौराहों पे ना फेंके और झिल्लियों का कम उपयोग करें, ताकि गाय जानवर जो है झिल्लियों में रखे सब्जियों खाती है जिसके कारण बीमार पड़ती है। तो मेरा निवेदन है किसी कारण रिक्शा वाले को दे और भिलाई को स्वच्छ और सुंदर बनाने में आप सभी भिलाई वासी हमारा सहयोग करें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो दर्शकों, ये थे लक्ष्मीपति राजू, वार्ड 66 के पार्षद और साथ ही MIC में स्वास्थ्य प्रभारी के पद पर ये हैं। इन्होंने 70 वार्डों की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो साफ सफाई से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को लेकर हमसे चर्चा की, उचित निर्देश भी दिए उन्होंने, शहरवासियों से जनता सफाई को लेकर करी। तो अगले एपिसोड में फिर हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।